बॉलीवुड की है। यहाँ हर दिन कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी देखने सुनने को मिलती ही रहती है। इसी को लेकर दीपिका पादुकोण की चर्चा सुर्खियों में है। दरअसल पहला भाग यानी कल की 2898 एडी रिलीज होने के बाद से ही यह फिल्म चर्चा में है। इसकी कहानी, विजुअल इफेक्ट्स, बजट और स्टार कास्ट ने दर्शकों का ध्यान खींचा था। इस फिल्म में दीपिका ने सुमति की भूमिका निभाई थी, जो कि कहानी में मुख्य मोड़ का हिस्सा थी, क्योंकि वो गर्भवती है और भविष्य में कल की अवतार की मां की भूमिका निभाती है। लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि किन किन परिस्थितियों ने इस साझेदारी को पॉसिबल नहीं होने दिया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में कुछ अटकलें बताई जा रही है। एक्स पर पोस्ट करते हुए कल की फिल्म की टीम ने कहा कि गहराई से सोचने के बाद हमने अलग होने का फैसला किया। पहली फिल्म की लंबी यात्रा के बावजूद हम सही पार्टनरशिप नहीं बना पाए और कल की 2898 जैसी फिल्म को पूरी कमिटमेंट और उससे भी ज़्यादा की ज़रूरत है। हम उन्हें उनके आने वाले कामों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका ने एक्टिंग फीस में बढ़ाने की मांग की थी। यह राशि उनकी पहली फिल्म के मुकाबले करीब 25% ज़्यादा हो सकती थी। साथ ही ऐसी बातें हैं कि उनकी टीम 5 स्टार होटल आदि सुविधाएं चाहिए थी और अन्य प्रोविजन की डिमांड की थी, जो मेकर्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि शूटिंग टाइम यानी वर्किंग आवर्स या अन्य शेड्यूल संबंधित मुद्दे बाधा बने हो सकते हैं। हालांकि मेकर्स ने सिर्फ ये कहा है कि साझेदारी नहीं रह पाई और पूरी कमिटमेंट चाहिए थी। इस खबर का असर कई तरह से हो रहा है। फैंस में निराशा है क्योंकि दीपिका की भूमिका कल्कि की कहानी में इम्पोर्टेंट थी। साथ ही मीडिया में चर्चा है कि कौन उन्हें रिप्लेस कर सकता है या फिल्म की कहानी में ऐसे बदलाव होंगे कि उनके किरदार को बदला जाए। साथ ही इस तरह के बड़े बजट और एम्बिशियस प्रोजेक्ट में कलाकार और निर्माता के बीच समय और कमिटमेंट से जुड़े समझौते कितने जरूरी हैं, इस पर भी बात हो रही है। दीपिका पादुकोण ने अब तक सार्वजनिक रूप से इस फैसले पर कोई डिटेल रिस्पॉन्स नहीं दी है, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं है। लेकिन ये नोन है कि उन्होंने पहले ही स्पिरिट जैसी फिल्म से अलग होने को लेकर चर्चा में आई थी, जहां वर्किंग आवर और अन्य परिस्थितियों को लेकर मतभेद बताए गए थे। आपको बता दें, कल की 2898 एडी 27 जून 2024 को रिलीज हुई थी। पहली फिल्म की कहानी महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत से शुरू होकर 2898 एडी के भविष्य तक जाती है। कल की 2898 एडी ने बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी और दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। बता दें कि इससे पहले दीपिका पादुकोण संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से बाहर हुई थी। कथित रूप से दीपिका की तरफ से 8 घंटे के शिफ्ट, मोटी फेस, प्रॉफिट में हिस्सा और तेलुगु में डायलॉग ना बोलने जैसी डिमांड शामिल थी। बता दें, दीपिका 2024 के सितंबर में मां बनी है, इसलिए वो कथित रूप से हफ्ते में बस 5 दिन 8 घंटे की शिफ्ट चाहती थी। एक्ट्रेस की इन सारी मांगों से संदीप खुश नहीं थे, जिसके बाद उनको फिल्म से बाहर निकाल दिया गया था और अब कल्कि में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। तो इस पूरे मामले का सार ये है कि पार्टनरशिप नहीं बन पाई, जहां मेकर्स ने कहा कि दीपिका के साथ वो साझेदारी स्थापित नहीं हो सकी जो इस तरह की फिल्म में एक्सपेक्टेड है। पूरी कमिटमेंट की मांग हो। एक फिल्म जैसे कल की 2898 एडी में समय, मेहनत, अफोर्डेबल फैसिलिटी और बड़े पैमाने की जिम्मेदारियों की समझ आवश्यक होती है। अफवाहें और रिपोर्ट्स है कि हालांकि ऑफिशियल बयान में सिर्फ साझेदारी न बनने की बात कही गई है, मीडिया में जरूरत से ज्यादा मांगों, फीस, वर्किंग रूल्स आदि की बातें हो रही है, लेकिन ये सब पुष्टि नहीं है। ऐसा लगता है कि कल की 2898 एडी का सीक्वल चुनौतियों के बीच तैयार हो रहा है। कहानी, बीएफएक्स, स्टार कास्ट सब कुछ बड़ा है और ऐसे में हर एक सदस्य से गहरी कमिटमेंट की अपेक्षा होती है। मेकर्स और कलाकार दोनों के लिए यह फैसला मुश्किल रहा होगा। अब देखना ये होगा कि फिल्म की कहानी में क्या बदलाव होंगे, किस नए कलाकार को लिया जाएगा और कैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। अभी के लिए यही अपडेट है कि दीपिका अब सीक्वल का हिस्सा नहीं होगी। धन्यवाद, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरा नाम है रश्मि और आप देख रहे हैं एयर नाउ।